राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग लोक सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं और हम लोगों ने कल शुद्ध्युपास्य रूप सिद्ध किया है। शुद्ध्युपास्य मित्रों, शुद्ध्युपास्य का तात्पर्य होता है सुधी। सुधी माने जो विद्वान लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनके द्वारा जो उपास्य हैं, उपासित किए जाते हैं। ऐसे कौन? तो भगवान विष्णु, जो भी पढ़ा लिखा होगा, अच्छे विद्वान होंगे, और भगवान विष्णु शंकर जिनकी भी उपासना करते हैं उसी को हम कहते हैं शुद्ध्युपास्य। तो ये रूप हमारा बन चुका है और आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे दूसरा रूप है मध्वरी। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा मधु अग्रे अरि। इस तरीके से मधु अग्रे अरि। मधु माने मधु नाम का दैत्य है और अरि माने उसके जो शत्रु हैं, दुश्मन हैं। ऐसे कौन? तो वो भी भगवान विष्णु हो जाएंगे, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में आया हुआ है कि भगवान विष्णु के ही कानों के जो मैल है उससे ही मधु और कैटभ दोनों की उत्पत्ति हुई थी और फिर विष्णु भगवान ने ही उनको क्या किया था? मारा था। तो ये मधु नाम का जो दैत्य है उसके जो अरि, उन्हीं को हम कहते हैं मध्वरी। इसको भी हम ठीक इसी तरीके से सिद्ध करेंगे। सूत्र कौन सा आता है? इको यणच। ये क्या कहता है? इकः स्थाने यण स्यादच संहितायाम विषय। इक है हमारा उ के स्थान पर यण करेंगे। कैसे करेंगे? तो आप देखिए, अग्रे अरि। इस तरीके से हमारा हो गया, विग्रह कर दिए। तो अब आएगा तस्मिन् नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य। वो क्या कहता है? वो कहता है सप्तमी को निर्देश करके जो किया जाने वाला कार्य है वो ठीक उसके पूर्व को कहना चाहिए। सप्तमी हो गया हमारा अच। अच्छी है सूत्र में, अच्छी ये सप्तम्यंत पद है। हमने आपको पहली वीडियो में बताया हुआ है ये सप्तम्यंत पद है और जो सप्तम्यंत पद होगा उसके ठीक पूर्व में ही कार्य होगा। तो कार्य कहाँ होना चाहिए? तो ऊ के स्थान पर। अब कौन सा कार्य हो? तो यण कार्य होना चाहिए। इक के स्थान पर क्या होना चाहिए? यण होना चाहिए। अभी इक है हमारे पास एक, सिर्फ ऊ, और आदेश कितने करने हैं? 4। यह यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं य, व, र और ल। ये 4 वर्ण आ जाते हैं। अब इन चारों में से हम किसको आदेश करें? तो फिर वही आ गया हमारा सूत्र स्थाने अंतरतम। स्थाने अंतरतम हमको क्या बताएगा कि हम किसके स्थान पर क्या आदेश करें? स्थाने अंतरतम। अब यह हम देखेंगे, स्थान मिलाएंगे तो ऊ का जो उच्चारण स्थान है उपु पद्मानियानाम ओष्ठौ, इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। अब इन चारों का भी हम देख लेंगे कि उच्चारण स्थान क्या है। तो यह का क्या है? तालु। व का क्या है? ओष्ठ। र का क्या है? मूर्धा। और ल का क्या है? दंत। तो अब इनमें से जिसका उच्चारण स्थान मिल रहा है उसी को हम आदेश कर देंगे। तो ये ऊ है हमारा ओष्ठ, तो व को हम उच्चारण स्थान, व का भी उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए ऊ के स्थान पर हम किसको आदेश कर देंगे? व को। अब यहां पर हम देखते हैं ओष्ठ ओष्ठ उच्चारण स्थान मिलने के कारण इस ऊ के स्थान पर हम व को रख देंगे। विस्तार से हमने शुद्ध्युपास्य सिद्ध करते समय सब कुछ बताया हुआ है, इसलिए हम थोड़े शॉर्टकट में चलेंगे ताकि फटाफट आप लोगों को पूरी वीडियो उपलब्ध हो सके। अब इसके बाद यहां पर हमारा एक रूप सिद्ध हो गया। कौन सा? मध्वरी। मध्वरी, ये रूप हमारा सिद्ध हो गया। अब दूसरा रूप बनता है जो विकल्प से बनता है। जैसे आपने शुद्ध्युपास्य में देखा था कि एक तो रूप होता है शुद्ध्युपास्य और दूसरा रूप होता है शुद्ध्युपास्य। तो ये क्या था? विकल्प से बनते हैं, इसलिए जब हम विकल्प से बनाएंगे इस मध्वरी को तो यहां पर एक सूत्र आता है अनच च। अच्छा, अनच च की अगर शर्त मिलती है तभी हम उसको लगाएंगे, अगर उसकी शर्त नहीं मिलती है तो हम नहीं लगाएंगे। अब उसकी शर्त क्या है? वो कहता है अच से परे, अच से पर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो यर। उस यर को हम डबल कर देते हैं, द्वित्व कर देते हैं। कब? जब इसके बाद में कोई अच न हो तब। ये अच नहीं होना चाहिए। मैं उस वीडियो में बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि अच से पर में होना चाहिए। ये अनच च की व्याख्या है। अनच च सूत्र आप लोगों को पुस्तक में देखने को मिल जाएगा।
तो इस अनच से की व्याख्या है कि अच, सबसे पहले तो अच होना चाहिए, अच के बाद यर प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए, उसके बाद फिर अच नहीं होना चाहिए, कोई हल होने चाहिए, कोई व्यंजन होना चाहिए। यर प्रत्याहार में ह को छोड़ करके, सिर्फ ह को छोड़ करके बाकी सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। ह नहीं आता है, बाकी जितने भी व्यंजन वर्ण है, चाहे वो क वर्ग हो, च वर्ग हो, ट वर्ग हो, त वर्ग हो, प वर्ग हो, किसी भी वर्ग का, अथवा य व र ल श स ये सब आ जाते हैं। केवल ह नहीं आता है। व्यंजन में सिर्फ ह को निकाल दीजिए और स्वर को पूरा छोड़ दीजिए। यर प्रत्याहार में बाकी सारे व्यंजन आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या यहाँ ध या व को द्वित्व किया जा सकता है। तो अगर इसकी शर्त मिलती है तो हम द्वित्व कर देंगे। द्वित्व माने 2 बार लिखना। तो सबसे पहले हम ध को देखते हैं। म में अ है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे। अब देखिए ये अ है, तो सबसे पहले हमारी शर्त मिल गई, अच है। अब अच के बाद क्या होना चाहिए, यर प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि ध यर में आता है कि नहीं, तो आता है। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि ह को छोड़ करके बाकी सारे व्यंजन यर प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये ध जो है वो ह तो है नहीं, ये ध है, तो ध होने के कारण ये क्या है, यर प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएगा। इसका मतलब इसके जगह पर हम द्वित्व कर सकते हैं, लेकिन कब, जब इस ध के बाद कोई अच न हो तब। इसके बाद में कोई अच नहीं होना चाहिए। तो ध के बाद में क्या है, वह अच है कि व्यंजन, हल है, ये तो हल है। हल होने के कारण इस ध को हम 2 बार लिख सकते हैं। अच के बाद में होना चाहिए और उसके बाद कोई अच नहीं होना चाहिए। बार बार बता रहा हूं, अच के बाद में यर होना चाहिए और उसके बाद में कोई अच नहीं होना चाहिए। तो अच है हमारा अ, उसके बाद में यर है हमारा ध और उसके बाद में व्यंजन है हमारा व, अच नहीं है। इसलिए ये जो ध है, इस ध को हम 2 बार लिख सकते हैं। जब हम इस ध को 2 बार लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा म अ भ भ व अग्रे अरि। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये अनच का काम यहाँ पूरा हो गया। अब इसके बाद सूत्र आता है हमारा झलाम जश झस। ये अनच ने कार्य किया है। इसके बाद सूत्र आता है हमारा ये कहता है झलों को जश होता है। झलों को जश होता है कब, जब झस पर में होगा तब। अगर झस पर में नहीं है तो जश नहीं हो पाएगा। अब देखिए झल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं कौन कौन से, झ भ घ ढ ध ज ब ग, आगे हल तक आते हैं, लेकिन हमको प्रयोजन सिर्फ इतने से है इसलिए मैं इतना लिखा हूं। फिर आगे आता है जश। जश प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो जश में भी देख लीजिए एक बार, ज ब ग द और द। जश प्रत्याहार के अंतर्गत इतने वर्ण आ गए। अब झस प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, तो झस में भी देख लेते हैं। तो कहते हैं झ भ घ घ भ भ ज ब ग द द झ भ घ ढ ध ज ब ग ड ध, इतने वर्ण आते हैं। ठीक है। अब हमारा सूत्र क्या कहता है कि झलों के स्थान पर, तो झल कौन कौन है, इतने वर्ण झल हैं और आगे भी है, लेकिन हमको इस प्रयोग में केवल इतने से ही प्रयोजन है, इसलिए हमने केवल इतने वर्णों को ही लिखा है। बाकी हल तक जाएगा, झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श श और ह, इतने वर्ण इसमें प्रयोग किए जाएंगे। तो अब देखिए, अब हमारा झल, इसमें हम देखेंगे कि झल हमारा कौन सा है। तो झल प्रत्याहार के अंतर्गत झ भ घ ढ ध ज आता है, तो म से तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर अ को भी हटा दीजिए क्योंकि ये स्वर है। अब हम देखेंगे ध, ये ध हमारा झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, हाँ आता है, क्योंकि यहाँ भी देखिए ध है, तो झल प्रत्याहार के अंतर्गत हमारा ध आ गया। अब इसके स्थान पर हम जश करेंगे। क्या करेंगे, जश करेंगे, लेकिन कब, जब हमारी अगली शर्त मिलेगी कि झस में होना चाहिए इसके बाद वाला, ये जो दूसरा ध है ये झस में आना चाहिए। तो देखेंगे ध जश में है, तो झस में भी देखिए यहाँ पर ध झ भ घ ढ ध, ये ध यहाँ पर आया हुआ है।
इसका मतलब इसके स्थान पर हम जश कर सकते हैं। अब हम दूसरे वाले ध को देखेंगे, क्या हम इसके स्थान पर भी कर सकते हैं? तो देखिए झल प्रत्याहार के अंतर्गत तो ध आ गया, लेकिन इसके स्थान पर जश होने जा रहा था, लेकिन दूसरी शर्त यह है कि इसके बाद में झश होना चाहिए, लेकिन झश प्रत्याहार में वह नहीं आता है। झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, ये ब है यहाँ, इसको वह मत समझिएगा। तो ब आता है लेकिन वह नहीं आता है, इसलिए इसके स्थान पर हम जश नहीं कर सकते हैं। सिर्फ पहले वाले ध के स्थान पर हम जश करेंगे। जब जश करेंगे, अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। जब इसके स्थान पर हम जश करेंगे तो जश देखिए कितने हैं, ज ब ग ड और द, ये 5 हमारे जश हैं और स्थान है केवल एक, तो वही स्थान मिला लेंगे स्थानांतर क्रमांक की सहायता से। तो ज का उच्चारण स्थान हो गया ताल, ब का उच्चारण हो गया ब ओष्ठ, ब ग का उच्चारण स्थान हो गया कंठ, ड का उच्चारण स्थान हो गया मूर्धा और द का उच्चारण स्थान हो गया दंत। तो हम इसमें से देख लेंगे कि अब ध का उच्चारण स्थान क्या है, तो दंत है, ऋतुलसानाम दंता, तो ध का उच्चारण स्थान दंत है। तो इसमें से जिसका उच्चारण स्थान दंत है उसी को हम बैठा देंगे। तो द का उच्चारण स्थान दंत मिल रहा है, अर्थात ध के जगह पर हम द कर देंगे। म अ द ध व अग्रे अरि, इस तरीके से हमारा रूप आ जाएगा। अब इसके बाद आता है हमारा जो सूत्र है, झलाम जो झस लगाने के बाद आ जाएगा संयोगांतस्य लोपः। ये कहता है कि जो संयोगांत पद है, अब संयोगांत पद में कौन है, तो हलोनंतना संयोग से अच से हीन वर्णों की संयोग संज्ञा हो जाती है, ये आप लोगों ने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा है। तो ये जो द ध व है, इनमें किसी भी प्रकार का अच का व्यवधान नहीं है, ये केवल हल है, इसलिए इनकी संयोग संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, संयोग संज्ञा। और संयोग संज्ञा होने के बाद ये संयोगांतस्य लोपः क्या कहता है कि जो संयोगांत पद है उसका लोप कर दीजिए। तो फिर वही प्रश्न उठता है कि अगर इसका लोप ही करना था तो आखिर इतना मेहनत हमसे आपने क्यों करवाया। तो पाणिनि जी ने दूसरा सूत्र बनाया अलोन्त्यस्य। इन्होंने कहा कि ठीक है, आप अगर पूरे का लोप नहीं कर पाते हैं तो जो संयोगांत पद है उस संयोगांत पद के अंतिम अल का लोप कर दीजिए। तो यहाँ अंतिम अल कौन सा है, व, यहाँ पर अंतिम अल क्या है, व। जो द ध व तीनों का लोप हो रहा था उसके स्थान पर केवल वकार का लोप प्राप्त हो गया। और जैसे ही व का लोप करने के लिए चले वैसे ही वार्तिक कार कात्यायन जी ने एक वार्तिक बना दिया, कौन सा, यणः प्रतिषेधो वाच्य। इन्होंने क्या कहा कि अगर आप किसी का लोप करने जा रहे हैं तो उनमें से अगर वो यण है, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण है, यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो य व र और ल, ये यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं तो उनके लोप का प्रतिषेध कहना चाहिए, निषेध कहना चाहिए, अर्थात उनका लोप नहीं करना चाहिए। तो ये वह यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, देखिए यहाँ पर वह है, इसलिए हम इसका लोप नहीं करेंगे, लोप ना करके सीधे मिला देंगे। तो म में अ मिल जाएगा, म हो जाएगा, द है, आधा ध है, फिर व है, व में आके ये अ मिल जाएगा, मध्वरी। इस प्रकार से हमारे दो रूप सिद्ध हो गए। फिर से देख लीजिए, एक हमारा यहाँ पर रूप सिद्ध हुआ है जो विकल्प से बन रहा था, जब अनच ने द्वित्व नहीं किया था तो हमारा इस तरीके से मध्वरी रूप बना, ये वाला रूप मध्वरी। और फिर जब अनच ने द्वित्व कर दिया तो ये रूप बन गया हमारा। ये दोनों ही रूप सही हैं, किसी भी प्रकार का प्रयोग मिले तो आप गलत नहीं कर सकते। तो मध्वरी मध्वरी, ये दो रूप हो गए। अब इसके बाद अगला रूप हम देखते हैं। सब इसी तरीके से करना है, केवल आपको देखना ये है कि हमारा सूत्र कहाँ पर कार्य कर रहा है और कहाँ पर कार्य नहीं कर रहा है।
अब आता है धात्रंश। तो धात्री अग्रे अंशम। धात्री माने होता है धाता, विधाता, ब्रह्मा जी, उनके जो अंश, उन ब्रह्मा के जो अंश, उन्हीं को हम कहते हैं धात्रंश। अब देखिए यहाँ धात्री शब्द है, लगा देंगे इको एनाची, इकः स्थाने यहाँ स्यादित संहितायाम विषय। अब यहाँ पर केवल री जो है इकलौता इक है, इसलिए हमको कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी तस्मिन् नित्य निर्दिष्टे पूर्व से ये कहता है कि सप्तमी को जो निर्देश करके कार्य होगा वो उसके ठीक पूर्व को होगा, मतलब इस रिकार के स्थान पर हम क्या कर देंगे, यण कर देंगे। अब हम यण में क्या करें, तो वही बताने के लिए आ गया स्थाने अंतरतम। स्थाने अंतरतम ने हमको बता दिया, स्थाने अंतरतम सूत्र यहाँ लिखा हुआ है। उसने कहा जब प्रसंग हो, एक के स्थान पर अनेक की प्राप्ति हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं, स्थानीय के सदृशतम ही आदेश करते हैं। तो यहाँ री है, इस तरीके से हमारा धात री अग्रे अंश। तो अब री के स्थान पर क्या करें, तो वही स्थानीय अंतरतम आ जाएगा। इक है हमारा कितना, ये री। अब इस री के स्थान पर आदेश कितने करने हैं, तो 4, य व र और ल। स्थान मिलाएंगे तो र प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ऋतु रुषाणाम मूर्धा। तो इसके स्थान पर हम र कर देंगे, धा त र अग्रे अंश। अब एक तो हमारा ये रूप सिद्ध हो जाएगा, धात्रंश। इस तरीके से मिला देंगे हम, धा हो गया, आधा त हो गया, त में र हो गया और अंग हो गया, और उसके बाद फिर अनुस्वार के बाद शार लिख दिए। तो धात्रंश एक रूप ये हो गया। और फिर जब अनच आएगा द्वित्व कर देगा तकार को, क्योंकि अच से परे, तो धा में देखिए आ है, फिर त है, फिर र है, उसके बाद अंश है। तो यहाँ अनच क्या कहता है कि अच से पर में होना चाहिए, अच के बाद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो यर होना चाहिए। उसको द्वित्व कर देते हैं, जब उसके बाद में अच न हो तब, यह नहीं होना चाहिए। तो देखिए आ है, आ के बाद त है, हमने बताया है कि ह को छोड़ करके बाकी सब यार प्रत्याहार में आ जाएंगे। तो त के बाद कोई अच नहीं है, र हल है, इसलिए त को हम क्या कर देंगे, द्वित्व कर देंगे, इसको 2 बार लिख देंगे। तो जब इसको 2 बार लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा धा त र अग्रे अंश। अब यहाँ पर हम देखेंगे झलाम जस झस लग रहा है कि नहीं, तो कहते हैं झलों को जस होता है। झल प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं, झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख प छ ठ थ च ट त क प श ष स। तो त तो हमारा आ गया झल में, ठीक है, झल में आ गया। उसके स्थान पर हम जस करने चले, क्या बाद में झस है। झस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द। तो इसमें तकार नहीं आया, इसलिए हम इस तकार के स्थान पर कोई दूसरा आदेश नहीं कर सकते हैं, जस को नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि झल प्रत्याहार में तो त आता है, लेकिन उसके बाद, इसके बाद भी झस होना चाहिए, और झस प्रत्याहार में ये त नहीं आता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे। फिर सीधे हमारा आ जाएगा संयोगांत से लोपः। इन तीनों की संयोग संज्ञा कर देंगे, संयोगांत से लोपः आकर के इनका लोप करने लगेगा। फिर अलवंत से आएगा, वो निषेध कर देगा, वो कहेगा नहीं भैया अंतिम अल को करिए। फिर आ जाएगा यण प्रतिषेधो वाच्य, यण प्रतिषेधो वाच्य। अब यण में कौन कौन से आते हैं, तो य व र ल। अब र का जैसे ही लोप प्राप्त हुआ तो यण प्रतिषेधो वाच्य ने आकर के उसका निषेध कर दिया, तो ये पूरे इसी तरीके से रह जाएंगे। तो कैसे रूप बनेगा, धा हो गया, आधा त हो गया, फिर ये पूरा त हो गया, और ये र हो गया, ऊपर बिंदु हो गई, अनुस्वार, और फिर ये स हो गया, धात्रंश। इस तरीके से रूप बन जाएंगे। एक हमारा यहाँ विकल्प का बना है धात्रंश, और एक ये रूप बन गया। ये दोनों ही रूप हमारे सही हैं। इस तरीके से हमारा ये रूप बन गया। अब हम आगे चलते हैं, तीसरा लाकृति। लाकृति का तात्पर्य होता है द्रि आकृति। द्रि माने होता है एक स्वरूप विशेष, जैसे मैं हूं तो मेरी आकृति, आप हैं आपकी आकृति, ये पुस्तक है पुस्तक की आकृति, मार्कर है मार्कर की आकृति। उसी तरीके से द्रि है, और द्रि की जो आकृति होगी उसी को हम क्या कहेंगे, लाकृति कहेंगे।
अब यहाँ भी वही सूत्र लगा देते हैं, इको एणचि आएगा, इकः स्थानीय से आदेशि, सारे सूत्र वही तस्मिन् नित निर्दिष्टे पूर्वस्य आएगा। फिर अब स्थानीय अंतरतमः आकर के कहेगा कि भाई नृ के स्थान पर क्या हो, तो हमको पता है कि 4 चीज आदेश होते हैं, कौन कौन से, य, व, र और ल। तो स्थान मिलाएंगे तो नृ का उच्चारण स्थान जो है नृतुलसानाम दंता, तो दंत आकृति ल का भी है, तो इसे नृ के स्थान पर ल हो जाएगा। अब एक बात समझने वाली है, ये इसको नृ नहीं कहते हैं, सिर्फ ये जो नीचे मात्रा लगी है इसको नृ नहीं कहेंगे, इस पूरे को नृ कहेंगे, तो इस पूरे के स्थान पर ला आदेश हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझने वाली है। तो इस पूरे के स्थान पर हम ला आदेश कर देंगे, आगे आ जाएगा आकृति। ठीक, अब एक रूप तो हमारा यही बन जाएगा। कैसे, तो ये बन गया हमारा ला, इसको मिला देंगे कृति, ये हमारा रूप बन गया। अब हम यहाँ देखेंगे क्या यहाँ अनचिचा से द्वित्व हो सकता है क्या। अब अनचिचा क्या कहता है, ये कहता है सबसे पहले तो अच होना चाहिए, अच के बाद यर प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए, तो उसको हम द्वित्व कर देते हैं। अगर इसके बाद में कोई अच नहीं होगा तब ये नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बताता हूं इसलिए आप लोग, ताकि आप लोगों को याद रहे, बिना याद किए ही आप लोगों को याद हो जाए। ये बाद वाला अच नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमारी स्थिति इस प्रकार से है, ल अग्रे आकृति। अब ल के स्थान पर हमको द्वित्व करना है, तो सबसे पहले ल के पहले कोई अच होना चाहिए, तो अच है क्या, नहीं है यहाँ पर। अब जब अच ही नहीं है, इसकी शर्त ही नहीं मिल रही है, तो फिर आदेश तो कुछ होगा ही नहीं। तो इसके लिए लाकृति बनाने के लिए बाकी नीचे के कोई भी सूत्र नहीं लगेंगे, सिर्फ अनचिचा ही जब द्वित्व नहीं करेगा तो फिर सीधे संयोगांत पद तो है नहीं, अलंत्य से अंतिम अल का लोप करने के लिए आएंगे। यहाँ प्रतिषेधो वाच्य में य व र ल चारों का निषेध करते हैं, तो यहाँ ल का भी निषेध हो जाएगा। तो केवल यहाँ पर एक ही रूप इस तरीके से बन जाएगा लाकृति, क्योंकि यहाँ पर अनचिचा द्वित्व नहीं करेगा, केवल यही एक रूप बनेगा लाकृति। ठीक है, तो इस तरीके से जो यण संधि का प्रकरण था वो हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर कहीं कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करके हमको जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। आज की क्लास में बस इतना ही। राधे राधे।